सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। धर्मशास्त्रों में अमावस्या तिथि को पितरों का तर्पण करने का खास दिन माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान आश्विन माह की अमावस्या तिथि को महालया अमावस्या, शनिश्चरी अमावस्या या सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यह पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। इस दिन पितरों को तर्पण देते हुए उन्हें तरह तरह के पकवान बनाकर उन्हें तृप्त किया जाता है। परिजनों की सेवा भाव से प्रसन्न होकर पितृदेव पृथ्वी पर जीवित अपने परिजनों को आशीर्वाद देते हुए पितृलोक में प्रस्थान करते हैं। महालया अमावस्या सर्वपितृ अमावस्या पर भोजन बनाकर कौवे, गाय और कुत्ते के निमित्त देकर ब्राह्मण को भोज करवाते हुए उन्हें दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर उन पितरों का तर्पण किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि मालूम ना हो या फिर किसी कारण से अपने पूर्वज का श्राद्ध ना कर पाए, तो इस तिथि पर श्राद्ध किया जा सकता है। वहीं इस साल सूर्य ग्रहण रात्रि के समय लगने जा रहा है और श्राद्ध कर्म दोपहर के समय किया जाता है, इसलिए इन कर्मों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर आप सुबह में स्नान करें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद अपने पितरों को जल, तिल और सफेद फूल से तर्पण दें। तर्पण के समय कुशा की पवित्री धारण करें। उसके बाद पितरों को तृप्त करने के लिए सफेद वस्त्र, चावल, फल, धन आदि का दान करें। उसके बाद दक्षिणा अवश्य दें। दक्षिणा में कोई पात्र यानी बर्तन देना चाहिए। कहते हैं इस दिन अगर पूरे मन से और विधि विधान से पितरों की आत्मा की शांति श्राद्ध किया जाए तो न केवल पितरों को आत्मा की शांति होती है, बल्कि उनके आशीर्वाद से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, परिवार के सदस्यों की सेहत अच्छी रहती है और जीवन में चल रही हर परेशानियां, कष्ट से राहत मिलती है। धर्म ग्रंथों में सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। ये साल आने वाली 12 अमावस्या तिथियों में सबसे खास होती है। इस तिथि पर पितरों के लिए जल दान, श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से वे पूरी तरह तृप्त हो जाते हैं। इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। ये दोनों ग्रह पितरों से संबंधित हैं। इस तिथि पर पितर पुनः अपने लोक में चले जाते हैं। साथ ही वे अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। किसी कारणवश आप अपने मृत परिजनों का श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि पर न कर पाए तो सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि कर्म कर सकते हैं। इसमें कोई भी दोष नहीं लगेगा। यह श्राद्ध पक्ष की अंतिम तिथि होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस तिथि का विशेष महत्व हमारे पुराणों तथा धर्म ग्रंथों में बताया गया है। इस बार सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 को मनाई जाएगी। अगर आपने तिथि के अनुसार पितरों का श्राद्ध किया भी हो तो भी इस दिन आपको श्राद्ध करना ही चाहिए। इस दिन पितृ पृथ्वी लोक से विदा लेते हैं, इसलिए इस दिन पितरों का स्मरण करके जल अवश्य देना चाहिए। जिन पितरों की पुण्यतिथि की जानकारी ना हो उन सभी पितरों का श्राद्ध सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या, शनिश्चरी अमावस्या को आपको कर लेना चाहिए। श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे पितृगण प्रसन्न होते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भोजन का कुछ अंश सबसे पहले गाय, फिर कौवे और फिर चींटियों के लिए निकालना चाहिए। इसके बाद पितरों को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से विदा करें और उन्हें स्मरण कर आशीर्वाद की प्रार्थना करें। हे पितृदेव, इस श्राद्ध कर्म में हमसे कुछ भी भूल हुई हो, कुछ भी त्रुटि हुई हो तो आप अबोध बालक समझकर हमें क्षमा करें। इस प्रकार आप पितृदेव से प्रार्थना करें। इस दिन पितरों के निमित्त खीर जरूर बनाएं और सिंदूर से नारियल पर स्वस्तिक बनाकर हनुमान जी के मंदिर में अवश्य चढ़ाएं। इस दिन पीपल के पास दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं, आप सभी पर सुख शांति का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या तिथि का प्रारंभ
13 अक्टूबर 2023 को शुक्रवार की रात को 9:51 पर हो जाएगा, जो कि 14 अक्टूबर 2023 शनिवार की रात 11:25 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। इस बार शनिवार के दिन सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या होने से इसे शनिश्चरी अमावस्या, शनि अमावस्या का महासंयोग भी बन रहा है। मध्याह्न व्यापिनी पूरे दिन व रात अमावस्या तिथि होने से 14 अक्टूबर 2023 को शनिवार के दिन ही सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या मनाई जाएगी। स्कंद पुराण के अनुसार देवता और पितर गंध और रस तत्व से भोजन ग्रहण करते हैं। पितृपक्ष में परिजन जो श्राद्ध का भोजन बनाते हैं उसे अग्नि को समर्पित करना चाहिए। इस अन्न के सारे तत्व से पितृ भोजन ग्रहण करते हैं और शेष सामग्री अग्नि कुंड में ही रह जाती है। पूर्वजों को अन्न समर्पित करने के लिए गाय के कंडे पर गुड़ और घी डालकर गंध निर्मित की जाती है। उसी पर जिसका श्राद्ध करना है उसके निमित्त मंत्र उच्चारण के साथ अन्न अर्पित किया जाता है। हवन किए गए पदार्थ के जो दिव्य पितृ हमारे पूर्वजों तक पहुंचते हैं, वहीं पंचबली भोग के जरिए भी पितृ प्रसन्न होते हैं। पंचबली भोग गाय, कुत्ते, कौवे, देव और चींटियों के लिए पत्तल में निकालना चाहिए। मान्यता है इनके भोग ग्रहण करने पर पितृ को अन्न प्राप्त हो जाता है। श्राद्ध का जो भोजन सात्विक होना चाहिए, इसमें शुद्धता और बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। स्नान के बाद बिना चप्पल पहने श्राद्ध का भोजन पकाएं और पूरी श्रद्धा भाव से श्राद्ध से ब्राह्मण भोजन कराएं, तभी फल मिलता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। यदि आप अमावस्या तिथि पर कुछ अज्ञात बाधाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे धर्मशास्त्रों में कुछ उपाय बताए गए हैं। अमावस्या के दिन दोपहर के समय ये प्रयोग आपको करना है। सफेद वस्त्र धारण करें, हाथ में कच्चा सूत, सफेद मिठाई ले लें और सफेद वस्त्र धारण करें। अब मिठाई हाथ में ले लें और कच्चे सूत को पीपल की परिक्रमा करते हुए 7 बार लपेटें। सूत लपेटते हुए कहते जाएं कि आपके ऊपर पितरों की कृपा हो और आपके अज्ञात दोष शांत हों। परिक्रमा के बाद मिठाई को पीपल की जड़ में डाल दें और वहां जल अर्पित करें। आपके जीवन के सारे ज्ञात अज्ञात दोष शांत हो जाएंगे। तर्पण और पिंडदान के अलावा भी पितरों की शांति और मुक्ति के कई माध्यम हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णित हैं। शास्त्रों में पितरों के कल्याण का सबसे सरल उपाय बताया गया है। पितृपक्ष में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ आपको करना चाहिए। मान्यता है कि गीता के अलग अलग माध्यम अध्याय के पाठ से पितरों को मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही आपकी कुंडली से जुड़े हुए सभी ऋण से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप किसी कारणवश गीता के किसी भी अध्याय का पाठ नहीं भी कर पाते हैं तो अमावस्या के दिन गीता की पुस्तक का दान भी आपको उतना ही फल दिला सकता है। पितृ विसर्जन अमावस्या पर ये आपके पूर्वजों की तृप्ति और मुक्ति के लिए ये विशेष महाप्रयोग है। श्रद्धा और संपूर्ण निष्ठा के साथ आप अपने पितरों को विदाई करेंगे तो उनका आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।